बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के जितने इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि सबको एड्रेस किया जा रहा है और किस तरह से उनके साथ नमुर्द आज़मा होने के लिए कुछ अपना रोड मैप बनाया जा रहा है। और यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इख्तियारात की जंग चल रही है कि किसके पास कितना अख्तियार होना चाहिए। अवाम जो है उसके लिए जो है बहुत कम नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह की एफ़र्ट्स की जाएं। हमने पंजाब में देखा, बड़ी इश्तिहारी मुहिम चल रही है, दीगर मामला चल रहे हैं, बच्चों के लिए लोन्स के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ बाहर मुल्क जाने के पढ़ने के लिए लोन दिए जा रहे हैं, लेकिन किसको मिल रहे हैं मुझे अभी तक वो लोग नज़र नहीं आ रहे। पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीब में जिस तरह की गुफ्तगू की है, उन्होंने उस गुफ्तगू को आप बेमानी मत समझिए, उसका कोई ना कोई तो मकसद था। कोई शख्स जब बात करता है तो उसके हवाले से कुछ ना कुछ तो सिलसिला होता है कि हुकूमत में भी हो तो वो कहे निज़ाम जो है ये ठीक नहीं चल रहा, और निज़ाम चलाने वाले कौन हैं? वो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो आज मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत जो मेरे मेहमानान गिरामी मेरे साथ अंडर डिस्कशन लेके आएंगे, बेसिकली इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि इस अदम इस्तेहकाम को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, माशी अदम इस्तेहकाम भी है, और जो कॉन्फिडेंस है यानी उम्मीद का फुकदान भी है, मायूसी जो है वो फैलना शुरू हुई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? और मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे पहले मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफुद्दीन कुरैशी साहब। ये चेयरमैन NDF है, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इनसे आज बहुत सारी मामलात में रहनुमाई लेंगे। वेलकम करते हैं जी आपको प्रोग्राम से। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं, नौमान राठौर साहब। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। कर्नल साहब, आप ने बहुत लोगों को ऊपर जाते हुए देखा, बहुत ऊपर नहीं वो भी देखा आपने, और भुट्टो साहब ऊपर चले गए, ज़ियाद साहब ऊपर चले गए, लेकिन मैं वो वाला ऊपर नहीं बात कर रहा। मैं तरक्की और फिर तनज़ली भी लोगों की देखी, और वही लोग जेल में होते हैं, वही लोग वज़ारत उज़्मा में होते हैं, वही चल रहा है लुकन छुपी का खेल। तो मुझे बताएं कि क्या यही हाल रह गया है पाकिस्तान में कि जी कौन निकलेगा कौन जाएगा? अवाम अपने हक के लिए तो मुझे नहीं लगता आवाज़ उठाते हैं। कभी वो बानी PTI के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, कभी नवाज शरीफ के लिए उठा रहे होते हैं, हाय हाय ओए ओए, और जीतेगा भी जीतेगा जिंदाबाद, बस अवाम के हिस्से में यही है। तो आप ज़रा बताएं सर जी, कुछ तो कर दो। हुण इन्ने प्रोग्राम भी तुसी कर चुके हो, पॉडकास्ट भी, इक़्तिदार च भी रहे हो, और अपना जंगें भी लड़ी हैं, तो अब ये जंग जो है वो कैसे जीती जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की तारीख पिछले 79 ईयर्स की को काबिल फ़ख्र नहीं है। हमें जिस चैप्टर को भी खोल के देखते हैं कमज़ोरियाँ बेशुमार नज़र आती हैं। हमें कई दुहाइयाँ हो गई हैं TV पे भी और 1-to-1 भी और प्रेजेंटेशंस में भी, ये गुजारिश करते हुए कि इस मुल्क में और सख्त झटके खाने की नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें लुटो और फुटो की सख्त नहीं है। मुल्क दिवालिया हो चुका है, और आज से नहीं, पिछली कई गवर्नमेंटों से दिवालिया हो चुका है। और ये गवर्नमेंट तो क्रेडिट लेती है कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया। और मुझे मेरी अपनी तजर्बे के मुताबिक और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और बड़े क्लोजली साथ काम करने के बाद मुझे ये इत्मीनान था कि जब कभी भी शहबाज साहब को मौका मिलेगा तो यकीनी तौर पे मुल्क तरक्की करेगा। उसकी बेशुमार वजूहात थी, उनमें से उनकी कॉम्पिटेंस, उनका हार्ड वर्क,
उनकी ग्रिप एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनकी गवर्नमेंट के मामलात के ऊपर पूरी सबकत, उनका तजर्बा पिछले 20-25 साल का, जब वो गवर्नमेंट में थे भी एज ए चीफ मिनिस्टर, या जब नहीं भी थे, पंजाब में जब नवाज शरीफ थे चीफ मिनिस्टर, तो पीछे काम सारा यही किया करते थे। तो इनमें मुझे कोई, हाँ फिर ये भी कि काम करवाने की, काम जानने की और काम करवाने की काबिलियत, और फिर जो हमारे सामने पंजाब में उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे तो जो उन्होंने किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि पंजाब को उन्होंने ऐसा सूबा बनाया कि जिसने PMLN को इलेक्शन जितवाया। बात ठीक। तो दुआएं साथ थी हमारी, ख्वाहिशें भी साथ थी, और हम समझते थे कि ये कामयाब होंगे। और जब उनको साथ भी मिल गया, उनको अपना आर्मी चीफ अपनी चॉइस का, और हाफिज़ कुरान और कम्पिटेंट आदमी, उनको भी हम जानते हैं, फौज में रह के हम अफसर एक दूसरे को इतना जानते होते हैं जितना उसके घर वाले नहीं जानते होते। ठीक। क्योंकि बड़े साल हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं हर फील्ड में, काम में भी और जंग में भी, जंगी हालात में भी, फ्रंट में भी, हर मामले में हम एक दूसरे से बहुत क्लोज, फैमिलीज एक दूसरे को जानती है। तो फौज का अफसर दूसरे फौजी अफसर से नहीं छुप सकता। ठीक है। इंटेलिजेंस शायद उतना नहीं जानती होती जितने उसके कुलीग उसको जानते हैं कोर्स में। बहरहाल, तो जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो मुझे कोई शक शुबा नहीं था, यानी फील्ड मार्शल और शहबाज, फील्ड मार्शल शहबाज, मुझे कोई शक शुबा नहीं था कि ये अभी मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। किसकी नजर लगी, क्या हुआ, 18वीं तरमीम इनको ले बैठी उसके NFC के वसाइल इनके पास वो ले बैठे, इनको कुलेशन की तरतीब और तरकीब और अफराद वो ले बैठे। इनको इनके MNA या इनके सूबाई हुकूमतें ले बैठी। ना तो लुटो ख़त्म हुआ शहबाज साहब, पंजाब में आपने कर दिया हुआ था। जब लीडर ज़ाती तौर पे ईमानदार हो और अपनी औलाद का भी ध्यान रखे, वो चीज़ें अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और मगर वो जो बेहतरी आनी थी वो हमें फॉरेन अफेयर में तो नज़र आई है। जंग की जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो विक्ट्री है उसमें भी नज़र आई है। ठीक है। जितने आपने डिफेंस पैक्ट किए हैं या आपने वाइट हाउस से लेके तो पैलेसेस मिडिल ईस्ट के और टर्की के और रशिया तक जितनी आपने मेहनत की और ख़ुद पहुँचे हर जगह पे, और चाइना में भी, वो तो नज़र आती है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं। वो तो आपने पाकिस्तान की तारीख को एक गोल्डन चैप्टर दी है। मगर जब मैं अंदरूनी मामलात पे आता हूँ तो शहबाज साहब, अंदरूनी मामलात ठीक नहीं है। ये मेरा शायद कोई 300 से ऊपर वाला पॉडकास्ट होगा या टीवी शो होगा। हर रोज़ तकरीबन मुझे टीवी स्टेशन रिकॉर्ड करते हैं और हर रोज़ मैं ये याद दहानी कराता हूँ कि ये शॉर्ट कमिंग हमें डुबोए जा रही हैं। ठीक हो गया। फॉरेन कंट्रोल, और उनको आप पिन पॉइंट भी करते हैं, वो भी मैं पूछता हूँ आपसे। जी। हाँ। और एक को मैं हाईलाइट करता, उस पर भी आते हैं आज के दिन। अपना नोमान साहब, जितनी गुफ्तगू कर्न साहब ने की है, आप कानूनदान भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, इस वक्त के हालात को भी आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पे उभर के या उभारी जा रही हैं या मीडिया पे उन्हीं को फोकस कर रहे हैं अवाम। तो जो मैंने पहले बात की है कि अवाम अपने हक के लिए या अपनी बात तो अवाम कर ही नहीं रही। यहां देखा जा रहा है जी, बानी PTI को मजलूम बनाया जा रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ हुकूमत को जालिम बनाया जा रहा है। बस यही है भाई, अवाम दरमियान में कहां है, वो जो उनकी बेहतरी आनी थी वो कहां है।
हमें सिर्फ शख्सियत परस्ती की तरफ लगा दिया गया है। ये मैं थोड़ा आज देखना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में। साहब, आपने जो पॉइंट उठाया है, जो क्वेश्चन है, हमारी एज ए कौम तरबियत ही नहीं हुई। हम खास के पीछे जा रहे हैं। हम एज ए मनाजिर कौम, हमारी डायरेक्शन भी सही नहीं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, नून के हों, ये सारी की सारी सर ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਫॉलो नहीं करते ना। हमने जो डायरेक्शन जो फॉलो है, यही बंदा, यही जाके पाकिस्तान का बंदा बाहर जाता है, वहीं वही लॉज हैं, वहीं वही आउटपुट है। आज यहाँ से आउटपुट उसकी 10-10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ आपकी चाहे वो जेंजिज हो, चाहे कोई अदारा, मैं एग्जांपल आपको कोट करता हूँ। कर्नल साहब भी एक वर्दी को समझते हैं, सारी चीज को समझते हैं। एक यूनिट होती है, यूनिट के अंदर हर 2 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती है, तो मुख्तलिफ लोग आते हैं, यूनिट वहां की कायम रहती है, सारी ड्यूटीज भी होती हैं। आप पुलिस को ले लें, पुलिस के बंदे भी इस तरह ही हैं। आप जजेस को ले लें, जजेस के भी इस तरह, वो सिस्टम चल रहा है। तो इसका मतलब एज हम सिर्फ और सिर्फ एक इशू बनता है और जिसकी प्रायोरिटी भी नहीं है इस वक्त, ठीक है, जिसकी कोई ये आम इंसान को कोई इशू बनता है या जानबूझ के बनाया जाता है? नहीं जी, दोनों चीजें को कहें। थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ना जी। एक फैसला आता है जी, जो ना भी आता तो एक बंदे का जेल में इलाज का हक है। अगर जेल में मौजूद नहीं है इलाज, तो उसका इलाज होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में जाके, जहां वो फैसिलिटी है, जहां उसको बीमारी जो है, आंख की बीमारी है वो इलाज होना चाहिए, दिल की बीमारी है वो इलाज होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। इसी तरह इसमें अदालती हुक्म की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, फिर इतना बढ़ा चढ़ा के अदालती हुक्म आता है। फिर उसके बाद ये भी जो कुछ हुआ है वो भी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो ये नॉन इश्यूज को इशू बना दिया जाता है। अब सारा सोशल मीडिया इसी के पीछे पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को खुद चाहिए था कि वो बोर्ड बना के, इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया हुआ, और बोर्ड बना के वहां से, अच्छा फिर नीचे से ये जेल से गई है, ये रिपोर्ट जो है वो जेल से गई है और जेल वाले भी पंजाब के अंडर है। सर ये रिपोर्ट जेल से जाना ये भी मौजूदा ही है। जाना और सबने पढ़ा। अच्छा देखिए, जजेस के सामने ना रिकॉर्ड पे उन्होंने फैसला करना। अब रिकॉर्ड पे फैसला करना और जिन्होंने इंप्लीमेंट करनी, देखिए मैं आप वैसे चलो ਐ मैं कर्नल साहब को भी पूछ लांगा। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है कि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब भी कोई कैदी बीमार होता है या जब भी कोई मामला होता है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करवाया जाता है, वहां पे उसका इलाज होता है, वहां पे उसका मेडिकल बनता है। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल कहीं रिकमेंड कर दे, उसमें वो फैसिलिटी ना हो, मतलब बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनकी एक्सरे वहां पे नहीं हुआ या कोई ऐसी मशीन MRI या कोई ऐसा टेस्ट जो वहां अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो रिकमेंड किया जाता है। अदालत कैसे कह सकती है, मैं माफी चाहना है अदालत को तो इन्हें अदालत तो बचन वास्ते कि जी फलां हॉस्पिटल ही चेकअप कराना है, ये मुझे समझ नहीं आई ये इशू क्रिएट क्यों किया गया। बड़ा क्लियर हाँ, ये जरा बायसनेस जहां आ जाए, अदालत है वो किसी पार्टी की तरफ नहीं है। कि दो उनके पास आता है, एक केस आता है, एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी कुछ, उसने फैसला करना है। मतलब जज साहब को कैसे पता चला कि शिफा में फला इलाज है? देखें, उनको वो कहते हैं जी मेलाफाइडी है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये सही उसको नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा जी कि मेरी बहन, यानी जो उनके वकला ने कहा कि बहन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट फैसल जो यहाँ के हैं वो होने चाहिए, तो तसल्ली कराने में क्या हर्ज है? जब फंडामेंटल राइट्स हैं तो फिर मुझे बताएं, अब इन्होंने जो हुकूमत ने जो आज दायर की है वो अपील, नहीं जी वो तो वापस ले, नहीं वो कर दी, अब दूसरी कर दी है। अब उसमें पता उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी हमें पार्टी नहीं बनाया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नहीं सुना गया, हमसे नहीं पूछा गया, जेल से नहीं पूछा गया, तो ये फैसला यकतरफा दिया गया है, रिव्यू हो गया। ठीक है, देखिए अब देखें, उनको भी सारों को सुन लिया, वो सुन लेंगे। एक छोटी सी चीज शमसी साहब, ये है नॉन इशू। बात ये नॉन इशू है, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो ऑपोजिशन करे, नॉन इशू है।
इशू ये नहीं है। अगर अदालत ने एक फैसला कर दिया, रिव्यू में चले जाते हैं, रिव्यू कहती है ठीक है इसको इस तरह कर, इस वक्त अवाम पिस रही है। ठीक है, इस वक्त जो इशू है वो ये है कि दहशतगर्दी है, बलोचिस्तान इस वक्त प्रॉब्लम में है। ठीक है। इस वक्त कश्मीर जो हमारा कश्मीर है उसमें इश्यूज हैं, दुश्मन पेंट्रेट किया हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ब्रेक लाओ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं कर सकते ना, अभी चंद दिन आप लोगों ने ये बात नहीं करनी, बस कह ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਕਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ अपना ना तमहीद ਤੁਹਾਡੀ आवाम ਦੇ सामने चली गई। आवाम जो है असल मसाइल उनके हैं, हमने तमाम तर मसाइल। अच्छा सर, इसको जरा थोड़ा इस तरह मैं रिफ्रेश करता हूं सवाल को, आप इसका अच्छा जवाब दे सकेंगे कि इश्यूज अवाम के हैं, मजलूम लीडर है, वही हुकूमत में है, वही बाइख्तियार है, जी मैं अर्ज करता इश्यूज अवाम के हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, गर्चा बुत हैं जमात की आस्तीनों में, जी, गर्चा बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगर मैं जमात को अदारे कह दूं, हाँ गर्चा बुत हैं जमात की अदारों आस्तीनों में, की आस्तीनों में, ओए हाय हाय, वो मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण ऐ ना होए कि एडिटर कट दे, मुझे है मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म फ़ग़ां, आहा, ला इलाहा, मुझे है हुक्म फ़ग़ां, अवाम की फरियाद आगे बजाने का। सुन ले, अवाम का हाल आपको भी पता है, बिल्कुल बताएं, मुझे भी पता है, सबको पता है। हम्म, मैं ये जानना चाहूंगा आया ये डिवर्शन इस वजह से की जा रही है कि जो अवाम के हकूक की बात चली है, जो डेवोल्यूशन की बात चली है, उसको मीडिया से फिलहाल साइड ट्रैक किया जाए, आया स्पिन किया गया है, आया ये टोटल इशू जो कि इस वक्त फोकस था डेवोल्यूशन पे, प्रोविंसेस पे, बाकी चीज़ों पे, उसके मुतल्लिक किसी एक्सपर्ट का शिकार हुए हम। बड़े एक्सपर्ट हमने 78 ईयर्स में देखे हैं मीडिया में, बिल्कुल ठीक है, और उन एक्सपर्ट्स को हमने टॉप लीडरशिप के कंधे से कंधा 24 घंटे लगा के खुसर पुसर करते भी सुना है। ना करें, लीडरशिप का एक लेवल होता है, जब आप उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी अमानत, दयानत, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी काबिलियत, हर चीज आपकी जो है वो उन अवाम के लिए है, उस गरीब आदमी के वो लिए, दाव पे लग जाती है, वो जो सड़क पे मर रहा है उसके लिए है। अगर आप अपनी काबिलियत का, अपनी अमानत का, अपनी दयानत का, अपनी हिम्मत का फायदा उसको नहीं पहुंचाएंगे, एलीट क्लास को पहुंचाएंगे, या अपनी सियासत में स्पिन करते रहेंगे सारा वक्त, या किसी गैर मुल्की की हम खिदमत करते रहेंगे बगैर लंच के पैसे भी लिए हुए। हमारा गैर मुल्कियों की तरफ 200 बिलियन से ऊपर है, ठीक है, हमें उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ 78 ईयर्स, हमारी लीडरशिप को उन्होंने क्रश किया हुआ है, एक दफा नहीं, बिल्कुल हर ठीक है, दफा। बिल्कुल ठीक है, हम अवाम दिवालिया हुए हैं, रगड़े हुए हैं उनके हाथों से। उनको तो $1 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो ले जा रहे हैं, रात भी ले जा मजे ले रहे हैं, सुबह भी ले जा रहे मजे ले रहे हैं, हैं। बगैर टेस्ट किए लेबॉर्ट्री ले जा रहे हैं, संडक से भी ले जा रहे हैं, बाकी जगहों से भी, रिकॉर्डिक के भी 6 साल आपने दे दिए, ठीक, और बजाय इसके कि उनका हमें फायदा आता वो $1 ट्रिलियन के एसेट्स का, हमें टेररिज्म मिल गई है। ठीक, और जहां कहीं भी दुनिया में, जहां कहीं भी किसी मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज है, अफ्रीका की हिस्ट्री सामने है, ठीक है, उधर उनको उधर वो कहते ही मिलता है उनको, हाँ, उनको जो हालात हैं, फूड सिक्योरिटी भी नहीं बिल्कुल मिलती, ठीक है सर, एक उनकी गंदम भी कोई नहीं खरीदता, वो भी इंपोर्ट करके यूक्रेन ठीक की है। दी जाती है। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, तो यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, बात यह है कि बड़े जितने भी इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं उनको अवामी इश्यूज को डिस्कस करना बेसिकली करंट अफेयर का मकसद होता है। हुकूमतों की मुश्किलात भी हम करते हैं उस वक्त डिस्कस जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं कि हमें ये मुश्किल है इसलिए ये रिलीफ नहीं दे पाते। ये कम्युनिकेशन गैप भी है अवाम के और हुकूमतों के दरमियान। ये मैं अभी की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, वक्फे के बाद जब आता हूं, इस पे भी करण साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं
और नुमान साहब ने उस पर पूछते हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म हो सकता है, इसका तरीकाकार क्या होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, कलन साहब बात कर रहे थे तो मैं चाहता हूं कि ये मुकम्मल कर लें तो फिर मैं नुमान की तरफ जाऊं। कलन साहब, ये आपने जो पिन पॉइंट किया है सारा कुछ, ये कम्युनिकेशन गैप है या क्या है? जी, मैं पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। वाह। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, गैर के सामने जब झुका न तन तेरा न मन। देखें, हमने एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा मुल्की मफाद में फैसले करने की बजाय गैर मुल्की मफाद में किए। ग्वादर हम सिर्फ 9% है, 91% गैर मुल्की हैं और ग्वादर खाली खड़ा है, दुबई नहीं बना। सही है, खाली खड़ा है। खाली खड़ा है। और उसमें क्यों खाली खड़ा है? क्योंकि हमने दुबई की मदद करनी है। हाँ जी, हम उसको खड़ा कर रहे हैं, इसको लटा के। बिल्कुल ठीक है। आगे सेंडक 3 हिस्से जा चुका है। 2000 में उनके सोने के ले जाने वालों के ज़खायर क्या थे, उनके अपने सोने की कितनी कानें हैं, और आज उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी मजबूत और सोने के ज़खायर क्या है। अभी भी जा रहे हैं, जा इधर से रहा। वही एग्रीमेंट है जो 2000 में मुशर्रफ ने किया था, हमने एक्सटेंड ही किया है। उसको जरदारी साहब ने भी एक्सटेंड किया, उसको अब्बासी साहब ने भी किया। खान साहब ने जाते जाते वो एग्रीमेंट खान साहब की नो कॉन्फिडेंस के 1.5 साल बाद तक ऑपरेटिव था। अक्टूबर 2023 तक ऑपरेटिव था, एक्टिव था। इन्होंने जाने से पहले मार्च 2022 में नो कॉन्फिडेंस से पहले 15 साल एक्सटेंड किए। 15 साल उसी पे 2000 वाला एग्रीमेंट 2023 में, अगले 2037 तक है। तो यार किसकी बात करते हैं, किस लीडरशिप की बात? नुमान साहब, ये बातें जो हैं, क्या वो जो शिफा हॉस्पिटल भेजने वाले हैं, दोस्त हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या इस पे आईनी अख्तियार उनका नहीं है? क्या वो कहाँ मजबूरी है उनकी? क्या हुकूमतें बचाने के लिए लोगों को, मैं क्या कहूँ, आप क्या कहूँ? देखिए शमशी साहब, हम आवाम की तो बात हम कर रहे हैं, और आवाम को जो पैसे आते हैं, जो टैक्स का पैसा है, जो सारी चीज़ों के पैसे हैं, नहीं, आवाम को तुसी लाया है खान साहब, मियाँ साहब और जी आवाम। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि हम फ़राइज़ की बात, फ़र्ज तो है, ठीक है, लेकिन हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़राइज़ की बात नहीं कर रहे। एज ए नेशन आज के दिन के अंदर भी आपके पास कोई प्लान नहीं है, चाहे जो मर्जी आ रहा हो, ठीक है, चाहे जो मर्जी पार्टी है। अच्छा, जो प्लान नजर आता है, देखिए प्लान आपके सबसे पहले तो ये बात एडमिट कर देनी चाहिए कि 7-9 ईयर्स में हमारे कर्जे, हमारी चीजें, हमारी याशी, जो चीज था वो सारा नेगेटिव था। हर किसी ने उसको पॉजिटिव नहीं किया, नेगेटिव ऐड कर दिया। अच्छा, अब वो एक चीज बन गई। अब देखिए, रियलिस्टिक देखना है कि हम क्या, अब दुनिया में 2 ही चीजें कि आपकी इनकम बढ़े, एक्सपेंडिचर कम हो, अखराजात कम हो। अच्छा, फिर आप तीसरा क्या, आपने लोन लिया हुआ है, अब वो लोन की साथ चौथी चीज क्या है, जो उसकी रीपेमेंट है। आप 100 रुपया आ रहा है, पहले तो आपका बजट डेफिसिट पे है, 100 रुपये जो, उसमें से 65 रुपीज आप रीपेमेंट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हैं, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आए, उसको ये फेस करना था। अब जिनकी बात आपका है, जो बात हम करना चाह रहे हैं, देखिए एकदम हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो तो 3-4 साल लगेंगे कम से कम। ठीक है, यानी आज शुरू करांगे आज। अब हमने पैसे भी उतारने हैं, IMF से भी निकलना है। तो पाकिस्तान की मैं जो लीडरशिप समझता हूँ, जिसमें फील्ड मार्शल का, और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ का, और इवन पीपल पार्टी का भी पॉजिटिव रोल है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास जिसमें हमें तजर्बा है, वो डिफेंस का हमारे पास तजर्बा है, उस पे हमने फोकस किया। उस फोकस भी बढ़ाया। बजट देखें, R&D पे बजट लगते पूरा कॉर्पोरेशन हुआ। अब क्या किया,
अब जो चीज समझने वाली बात है कि देखिए इंडस्ट्री आप लगा के वो पैसा नहीं अरबों रुपया कमा, अरबों डॉलर की बात हो रही है, इनकम नहीं कर सकते। हाँ। हमने क्या किया, हमने सऊदीया को और साथ अब हमने मिला लिया इसको, टर्की को मिला लिया। अब कुवैत, बाकी ओमान, वो भी बाकी वो आ जाएंगे और जब वो आएंगे फार्मूला समझ फिर कोई मामला नहीं जी नहीं। अभी हमें पैसे उस तरह नहीं आ रहे थे, अभी हमने लाइफ लाइन जो हमारी थी, ऑयल थी, चीजें थी, वो सीधी की, वहां से पैसे आएंगे। वो पैसा 65% जो हम दे रहे हैं वो अगले साल समझे 50% आ जाएगा। जो पैसा बचेगा वो आवाम को देंगे, जब पैसा आना ही नहीं है। साहब नहीं, आपने ना नौमान साहब की जो गुफ्तगू सुनी है ना, तो आप अब समझ जाएं कि कित्थों आए ने जी। मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਮਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੈਸਟ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੋ ਆਏ ਨੇ जी। मेरी गुजारिश देखिए, जो हमारी कर्जे की लिमिट या कर्जा लिया हुआ था 4 साल पहले, इस वक्त वो दुगना हो गया है। बल्कि सर तिगना हो गया। चलो दुगना तो लेना जी, सेफ फिगर देता हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगा, हर बंदा, हम सारे कारोबारी हैं या हम सरकारी हैं, हर बंदे की अक्ल समझ इतनी मत तो है कि आपने अगर कर्जा लिया है तो उसको आपने खर्च किधर कर, आपने उस यूनिट पे खर्च करना है जो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में ब्रेक इवन हो जाए, उतना प्रॉफिट दे कि वो अपना कर्जा उतार दे, बिल्कुल, और उसके अगले 30 साल वो आपको मुनाफा दे। आप जितनी इंडस्ट्री हमारे सियासतदानों की या लीडरों की लगी हुई है, ये किसी भी अशराफिया की, शुगर है उसका वो आप देख लें, बैंक है उनका प्रॉफिट एक एक ब्रांच का देख लें, एक एक ब्रांच की लिमिट करोड़ों में, और टोटल जो बैंक है हर साल हर बैंक जो है बिलियंस में। क्यों? इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर बैंक कर रहे हैं, इसलिए कि हर वो चीज, हर वो रूल बना के दिया जाता है जो बैंक की फेवर में है। इसलिए कि आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो जो पेपर आपको पलंदा 16 कागजों का देता है, उनमें से 14 कागज तो आप ऐनक लगा के भी नहीं पढ़ सकते। हाँ, इतना बारीक लिखा है। वो नुमान भाई ने ऐसा एक्सपर्ट लिखा होता है कि उसमें आपको लटकाया जा सकता है। आपने कर्जा लिया ना लिया, फिर भी सर्टिफिकेट लेते हैं। बिल्कुल। आपके पैसे से बैंक पैसे काट के कहीं भी दे सकता है। ये एक नया डेबिट कर सकता सर्टिफिकेट है, डेबिट उसमें से। बैंक का आपका ऑलरेडी FBR में है हर एक का अकाउंट, ठीक है जी। जो आपको सूद थोड़ा बहुत आप देते हैं 8%, 7%, 9%, वो भी बड़ा टाइट करके अपने अखराजात निकाल, उसका 10% जो मुनाफा आता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है। पता है आपको ये? आपके बैंक अकाउंट से जो मुनाफा लगना है, अगर आपको वो लाख रुपया लगना है साल का, तो 10,000 रुपया आपको पूछे बगैर गवर्नमेंट को चले जाए हर अकाउंट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे चलते हैं। 20% हो गया जो अभी 20% बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, देखिए बात ये है कि आपने कर्जा दुगना कर दिया, आपने कौन से प्रोजेक्ट लगाए जो आज जमीन के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं? जितने आपके प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट थे, एयरलाइन जो है नुकसान का, ये नुकसान दुनिया में किसको नहीं पता एयरलाइन कितनी प्रॉफिटेबल है। लंदन का रूट उनका शुरू हो जाए, 4 जहाज डाल दें, आपसे प्रॉफिट संभाला नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही। हमने कौड़ियों के भाव मुफ्त दी, कर्जा उनको जो फैसिलिटी दी वो किसी वक्त पड़े, और साल के बाद मैं पूछूंगा कि PIA का जो प्रॉफिट आ गया वो फलाना फलाना कराची के सेठ साहब ले सकते थे, इधर का हमारा सेठ क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अच्छा, ये जो प्राइवेटाइज करने की जो रस्म चल पई है, लेस्को भी प्राइवेटाइज कर दो। मैंने पुराना बिल देखा करण साहब ਤੁਹਾਡੇ दौर दा, उस पे यानी बिल के नीचे वापडा लिखता था, वापडा आपकी खिदमत के जज्बे से सरशार। वो किधर चला गया जज्बा सर? सही देखें, वापडा आपकी जितने भी बैंक में है, अभी मुझे कहने दीजिए, मैं बड़ी दफा ये कह, PN से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक कहीं मुझे दयानतदारी, ईमानदारी,
कहीं भी मुझे फुकदान एक ट्रांजैक्शन कोई महकमा मुझे बता दे कि उन्होंने एक हफ्ता भी ठीक दयानतदारी से की हो। खुदा बचाए किसी को आपने बददुआ देनी हो तो उसको वास्ता किसी सरकारी महकमे से अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग पुलिस, इंक्लूडिंग टैक्स, किसी महकमे में आप चले जाए, ठीक है। आप और कोई नहीं, आप किसी स्कूल कॉलेज के हथे चढ़ जाए, हाँ हाँ, वो भी आपको लाखों रुपए फीस, हाँ हाँ हाँ, और चक्कर ही चक्कर। बहरहाल अभी मैं आता हूँ जी इस बात पे। देखिए मैं पहले इन्होंने पूछना वजह यदि वजह जी। की, हाँ क्यों जी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कर्नल साहब तो आज पूरे उसमें फॉर्म में है, ये तो छक्के मार रहे हैं पूरे पूरे। देखें जी, इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आप डंडा सबका यहाँ पीर है, वही लोग यहाँ सही हो जाते हैं। डंडा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ना, नहीं नहीं डंडा तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ है भाई, ना, बात ਤੁਸੀਂ ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है- ਲੈ ਕੇ आ ਜਾਂਦੇ हो। नहीं, भाई देखे, मुल्क चलाना तो है ना, मुल्क को तकसीम तो नहीं करना। तो फिर आप चला लो आप ना। देखे ना, चला कैसे भाई, खुद चला लें। खुद का कैसे चलाए? आप मुझे बताएं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर किसी को कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि सही हो जाए, जो कर्नल साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सारे के सारे ये इंसान चला रहे हैं ना, हम पाकिस्तानी चला रहे हैं। अगर किसी को कहें तो वो कैसे नहीं चलाता, क्योंकि अपने फराइज पूरे नहीं करता। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ ही है, हम अपने हकूक तो सारे मांग रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मीडिया, हर किसी का रोल की बात हो रही है ना। इसी मुल्क के अंदर अदारे, जिस तरह पीआईए की भी बात हुई है, वही आप पीआईए देखें, प्रॉफिट में आए। अब आप स्टील मिल, आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, स्टील मिल कितने सालों से नुकसान ब्लीड कर रही है। जब वो प्रोफेशनल्स के हाथ में थी, प्रोफेशनल्स के हाथ में आनी चाहिए चीज। मुल्क का काम या ये इनका काम जो है वो ये है कि सिर्फ उसको सुपरवाइज करें, चीजें सही हो, ठीक है, और जॉब क्रिएशन हो और या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद जॉब्स की खत्म करना, जॉब्स की मौत है। कर्नल साहब जरा ये भी दस दो तुसी। देखिए जी, मैं अर्ज करूं प्राइवेटाइजेशन, आप क्यों नहीं ये सोचते कि जो भी 12 पार्टियां आ गई हैं और 12 ढूंढती फिरती हैं कि हमें तो पता नहीं चला, हमने भी जाना था। हाँ, ये आपकी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप फैसलाबाद, इस्लामाबाद और गुजरांवाला को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन कैबिनेट ने लिया। ये जो लोग आ रहे हैं लाइन पे लाइन लेने, इसको इनको लेने के लिए, खरीदने के लिए, एक चाइना की कंपनी आई है, अपने सारे पाकिस्तानी आ गए हैं जितने सेठ हैं, कोई रहा नहीं, बिल्कुल सारे आए, और टर्की की 3 आई है। अगर ये इतना ही मुश्किल काम है, इतना ही घाटे का सौदा है और इतनी चोरी बिजली की कोई रोक नहीं सकता, कौन सी काबिलियत की कमी हम में है कि हम नहीं चला सकते इनको? हम वो मुनाफा जो है वो स्टेट बैंक में नहीं डाल सकते, अपनी जेब में डालते हैं, दुबई भेज देते हैं, पुर्तगाल भेज देते हैं, या हम उनको स्विट्जरलैंड, क्यों नहीं हम अकाउंटेबिलिटी ठीक कर सकते हैं? अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं कोई सूबे, कोई डिवीजन, फर्दर मुल्क कमजोर हो जाएगा मजबूत होने की बजाय। डेवोल्यूशन करें, जरूर करें डेवोल्यूशन। आप अपने मेयर्स को, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, यूनियन काउंसिल को, तहसील को, गांव में पंचायत को, हर जगह पे लोगों को एम्पावर करें, केपेबल लोग दें, और उसमें किरदार वाले, अमाल वाले लोग दें, उसमें क्वालिफाइड लोग दें। उधर ही गांव में मजिस्ट्रेट पावर क्यों नहीं दी जा सकती? उधर ही क्यों नहीं सीनियर वकील जो उधर, जबकि ऑलरेडी थी एक जमाने में। हाँ, आप देखिए, जस्टिस से लेके हर चीज दुरुस्त हो सकती है, पहले चीजें दुरुस्त करें। क्यों नहीं करते? दुरुस्त भी करें और तरतीब भी सीधी कर लें। मैं कर्नल साहब की बात कोई बड़ा कर देता हूं, तरतीब भी सीधी कर लें। आप मुझे बताएं कि इस वक्त यानी डिस्कशन के अंदर आपकी पहले फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। नहीं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये तो आप कर ले की लफ्ज कह रहे हैं ना। हाँ जी, कौन कर ले? सारी, हम सारे इंक्लूड है इसमें। ये नहीं मुमकिन कि मीडिया अलहदा है तो इंस्टीट्यूशन अलहदा है या ब्यूरोक्रेसी अलहदा है। ये सबकी ड्यूटी है, जिसकी जो प्लेस है उसने अपना रोल अदा करना है। रोल अदा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ब्यूरोक्रेट्स कर दें या सियासतदान रोल अदा कर दें, नहीं। एक रेडी वाले से लेकर जो वो आपको खराब, चलो फिर मैं आपको बता देता हूं खराबी किधर है। कर्नल साहब इस पे शायद इंडोर्स करें या बताएं। पाकिस्तान के मीडिया को सेठ चला रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत को सेठ चला रहा है, पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग को सेठ चला रहा है, और वो खरीद रहा है जिन महकमों की ये बात कर रहे हैं। अब कर्नल साहब इस पे बता जी, दें। मैं अर्ज करता हूं।
सर सेठ और तो सेठ मीडिया के हवाले से समझ रहे हो ना। सेठ को कौन चला रहा है? सेठ को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। वो असल बादशाह सलामत हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपने बिठाए हुए हैं, वो बेशक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या वो इंजीनियर्स हैं लेस्को में बैठे हुए, या कोई भी है जो सरकारी मुलाजम, मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजमों को आपने जो इख्तियारात दिए हुए हैं, आपसे तो SHO नहीं संभाला जाता। थाने का नाम लें उस SHO का और उस थाने का, इतने आपने मॉडल थाने भी बनाए, नाम लें जहां FIR वक्त पे दायर हो जाती है और जहां उस FIR की वक्त में कन्विक्शन हो जाती है। 14 दिन दिए हुए हैं चलान के लिए, यही है ना आपके कानून में। कोई चलान बता दे मुझे, 14 दिन क्या 14 महीने में ही पूरा हुआ। मैं बता सकता हूँ 14 साल क्या 40 साल कन्विक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। 40 और बेगुनाह कन्विक्शन हो गई, अपना कन्विक्शन हो गई, फांसी लग गई, बाद बेगुनाह निकल आए। दूसरा, गंदम हमने नहीं, IMF ने कह दिया हमने नहीं खरीदनी। हमने चीट करना है बाम को, ये कहना आज खरीद रहे हैं, कल खरीद रहे हैं, नमी ज्यादा है, आगे जा रहे हैं, आपका पैकिंग मटेरियल बन रहा है। आपने सारे महकमा खुराक के पॉइंट भी खोल दिए, उनको उम्मीद में लगा दिया। सारे लोग पिछले 2 साल 3 साल गंदम रख के बैठ गए। उसके बाद 2200 2300 2400 2500 और अभी जब आप गंदम मंगवाएंगे, अभी 10 लाख टन मंगवाते हैं कि 20 लाख। मैं ये भी याद कराऊंगा, इस दफा आपने ठेकेदार के थ्रू सारी गंदम खरीदी। आपने कहा जी हमारे पास पूरी हो गई है किसी चीज की, किधर गई गंदम जो आपने खरीदी है? तो अब 2 महीने में हो रहा है, 2 महीने में क्यों महंगी हो रही है? अगली बात ये कि इस वक्त गंदम का रेट पता है आपको? 5000 रुपए नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा सलमा भट्ट से पूछिए, जिसको आपने महकमा खुराक दिया था बिलाल यासीन के बाद, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? ठीक है, उसका वालिद फार्मर है, वो फार्मर है, क्या पता था उनको? पता ही नहीं। और उसके बाद अभी जो तबाही हुई है, ये किसकी अकाउंटेबिलिटी आप करेंगे? किसी की करेंगे? ये कौन जो पैसे जाया होंगे कि अपनी गंदम जिसकी 14% वैल्यू है, यूक्रेन की या उधर से लाएंगे आप रशिया से, वो 9% है, वार अफेक्टेड है। बिल्कुल पता नहीं कितनी बीमारियां साथ आएंगी। और एक चीज मैं और अर्ज करता जो, गंदम आपकी कब आएगी? जब अगली फसल गंदम लगने का टाइम, गंदम लगने का टाइम भी अक्टूबर नवंबर है। आपकी गंदम इस वक्त अगस्त की आज 21-22 तारीख हो गई है, ठीक है ना? आपके अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो के जहाज नहीं चले उधर से। उन्होंने आते हैं, उन्होंने महीना 1.5 महीना शिपमेंट में लेना है। आगे हुरमस बंद है, तो आगे क्या बनेगा क्या? आप इधर कैद की हालत सूरत हाल करेंगे। कैद तो अभी शुरू है, लोगों को गंदम नहीं मिल रही। ये बिल्कुल। और मैं अगर एक गंदम की बात नहीं, इधर मैं एक एक चीज 500 चीजें बताऊंगा। और इस वक्त पता नहीं कि ये मीडिया कैंपेन समा चला रहा है या कि क्या वजह है। पंजाब सुथरा पंजाब देखा है हमने, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है चीफ मिनिस्टर साहब, वेल डन। सुथरा पंजाब हमने देखा है और साफ होते हुए भी देखा है। और साथ उनकी मोबाइल और उनकी सारा सिस्टम बड़ा कमेंडेबल था। अभी कोई गड़बड़ हो गई हुई है पिछले 1-2 महीने से। ठीक है, अभी जो वीडियो दिखा रहे हैं समा वो तो चल रहा है मीडिया पे, वो पता नहीं कि आया सियासी है या उसके पीछे बैकग्राउंड भी आ जाएगा क्या है। मगर हालात वाकयात सुथरे पंजाब को भी देखने वाले हैं कि कितना खर्चा हो रहा है और किधर खराबी पैदा हो रही है। ये जो खराबियां हैं, मैंने पहले इब्तदाई में कहा था, ये तो मायूसियों की तरफ लेके चली जाएंगी। अब इसमें कोई उम्मीद की कोई किरण है? इसमें बिल्कुल उम्मीद की किरण है। मैं इसमें अभी भी पॉजिटिव हूँ। बताएं। और ये आपको देखिए, सिर्फ क्या किस चीज की कमी है? एक नेशनल कंसेंसस की कमी है कि एक नेशनल गवर्नमेंट हो, उसमें जो ऑन मेरिट आ रहा है, देखिए निजाम को काबिलियत की बुनियाद पे हो। एक चीज, दूसरी चीज आपको प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। प्रायोरिटी नंबर 1 इस वक्त हमारी पैसा है, माशियत होगी तो आगे चीज चलेगा, ये गंदम भी आएगी, शुगर। ये मिसमैनेजमेंट है। ये जो ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, ये गलत है। ये इस पे तो कोई 2 राहें नहीं है कि अगर आप उसको मिसमैनेज कर रहे हैं और आपके पास इतनी 2-2 करोड़ की गाड़ियां जा रही हैं, चीजें जा रही हैं, प्रोटोकॉल जा रही है, वो गलत है। ठीक है, लेकिन साथ हमें एज ए नेशन, एज ए ब्यूरोक्रेसी, एज ए सियासतदान, एज ए मीडिया,
हर किसी ने अपना पॉजिटिव रोल अदा करना करेगा है। तो फिर आगे जाके चंद साहब, चीज सही होगी, क्योंकि आखिरी चीज मिनट है खराब प्रोग्राम। बड़ी जी, मैं अर्ज करता चलूं, मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग में जी जिसका 2 करोड़ रुपया मंथली किराया है, एक बिल्डिंग में 500 गैर मुल्की, वियतनामी, चाइनीज, इंडोनेशियंस, फिलिपाइंस और कई सारी और कौम है, और कॉल सेंटर इलीगल चल रहा है माय गॉड। इस्लामाबाद के अंदर। किधर थे एजेंसियां, किधर थी गवर्नमेंट, सवाल है। किधर थी बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान किधर थे? इस्लामाबाद के अंदर ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर जब आपको खबर मिली, वो भी बार बार उन्हें किसी ने खबर बताई, और उधर जो हो रहा है और जो कॉल सेंटर कर रहा है, वही पोर्नोग्राफी और इतनी इतनी जलील हरकतें वो करते वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल ठीक उनका उनका पता चला, उसको कई दिनों से पुलिस ने, FIA ने घेरा हुआ था, उनसे कंप्यूटर भी निकले, उनसे सब कुछ उनसे बरामद सारा प्रूफ निकला, मगर जो आपने उनको फायदा दिया, जिस आपके अफसर ने, उसको सैक कीजिए। 2 FIR दर्ज की, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 FIR दर्ज की, 2, और बाकी जो मामला जानबूझ के उनको ठीक है। उनको लीगली निकालने बाहर लगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सैफ कुरैशी साहब, जनाब नौमान राठौर साहब। प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तिताम हो चुका। मैं एक शेर आपकी नजर करके आपसे इजाजत चाहूंगा। वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, वो पेड़ जिन पे परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हों मोतबर नहीं होते। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।